ब्रिटेन में फिर बदल गए प्रधानमंत्री, लेकिन चुनाव तो हुआ ही नहीं। ये सवाल हर बार उठता है कि आखिर ब्रिटेन में बार बार प्रधानमंत्री कैसे बदल जाते हैं। क्या वहाँ जनता प्रधानमंत्री को नहीं चुनती? क्या हर बार चुनाव कराए जाते हैं? और इस बार लेबर पार्टी ने एंडी बर्नहम को अपना नया नेता चुन लिया है। अब वहीं कीर स्टारमर की जगह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। चलिए समझ लेते हैं कि आखिर ब्रिटेन की राजनीति का सिस्टम काम कैसे करता है। आइए आसान भाषा में पूरा गणित समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने एंडी बर्नहम को अपना नया नेता चुन लिया है। पार्टी के मेजर सांसदों ने उनका समर्थन किया और कोई मजबूत कॉम्पिटिटर सामने नहीं आया, इसलिए वो लगभग अनअपोज्ड नेता चुन लिए गए। क्योंकि लेबर पार्टी इस समय हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत वाली पार्टी है और इसलिए उसके नेता के तौर पर एंडी बर्नहम अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव आखिर होता कैसे है। भारत की तरह वहाँ भी जनता सीधे प्रधानमंत्री को वोट नहीं देती, लेकिन अपने अपने क्षेत्र से सांसद यानी एमपी चुनते हैं। इसके बाद जिस पार्टी के पास संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत होता है, उसी पार्टी का नेता पीएम बन जाता है। और यही वजह है कि ब्रिटेन में पीएम बदलने के लिए हर बार आम चुनाव कराना जरूरी नहीं। अगर सत्ता में मौजूद पार्टी अपने नेता को बदल देती है और उसके बाद संसद में बहुमत बना रहता है, तो नया नेता अपने आप प्रधानमंत्री बन जाता है। इसका ये मतलब होता है कि सरकार वही रहती है, सिर्फ उसका लीडर बदल जाता है। और यही कारण है कि कई बार बिना चुनाव के भी ब्रिटेन में नया पीएम शपथ ले लेता है। अब सवाल है कि पार्टी अपने ही प्रधानमंत्री को क्यों बदल देती है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि पार्टी के अंदर डिससैटिस्फैक्शन। अगर सांसदों को लगता है कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी घट रही है, सरकार का प्रदर्शन कमजोर हो रहा है या फिर अगले चुनाव में हार का खतरा है, तो वो अपने नए नेता की मांग करने लगते हैं। और कई बार इसी दबाव के कारण प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं और पार्टी नया नेता चुन लेती है। पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन लगातार कई चुनौतियों से जूझ रही है। महंगाई, ऊर्जा संकट, आर्थिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता बोझ, इलीगल माइग्रेशन और ब्रेक्जिट के बाद की आर्थिक परेशानियों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। जब जनता की नाराजगी बढ़ी तो उसका असर पार्टी के भीतर दिखाई दिया। और ऐसे में कई बार पार्टी ये मानती है कि नया चेहरा जनता का भरोसा वापस दिला सकता है। अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री तेजी से बदलते दिखाई दिए। बोरिस जॉनसन ने 2022 में इस्तीफा दिया। उसके बाद लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी, लेकिन सिर्फ 45 दिनों में ही उन्हें पद छोड़ना पड़ा। फिर ऋषि सुनक आए, जिन्होंने 2024 के आम चुनाव के बाद पद छोड़ दिया। इसके बाद कीर स्टारमर प्रधानमंत्री बने और अब पार्टी नेतृत्व बदलने के बाद एंडी बर्नहम उनकी जगह लेने जा रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है? ऐसा जरूरी नहीं। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था इसी तरह बनाई गई है कि अगर बहुमत वाली पार्टी अपने नेता को बदलना चाहे तो वो बिना आम चुनाव के ऐसा कर सकती है। इसलिए वहाँ पीएम बदलना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है, बशर्ते संसद में सरकार का बहुमत बना रहे। वहीं एंडी बर्नहम के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती देश की आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटना होगा। उन्हें महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं, अर्थव्यवस्था और जनता के भरोसे जैसे कई मोर्चों पर काम करना होगा। साथ ही पार्टी को भी एकजुट रखना होगा ताकि संसद में बहुमत कायम रहे। और ब्रिटेन की राजनीति पहली नजर में भले ही उलझी हुई लगे, लेकिन उसका गणित बेहद साफ है। वहाँ जनता प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सांसद चुनती है। बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है और अगर वही पार्टी अपना नेता बदले तो प्रधानमंत्री भी बदल जाता है, वो भी बिना नए आम चुनाव के। इसलिए एंडी बर्नहम का प्रधानमंत्री बनना किसी संवैधानिक संकट का संकेत नहीं, बल्कि ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था का आम हिस्सा है। और यही वजह है कि वहाँ चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगातार चलती रहती है।